नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर किसान की। आज हम आपको एक ऐसी कहानी दिखाने जा रहे हैं, एक ऐसी असिस्टेंट प्रोफेसर की जिसने बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ एक ऐसा हुनर सीखा और आज वो ऐसा व्यापार कर रही हैं, ऐसा काम कर रही हैं जिससे तमाम जो आसपास के गांव की महिला हैं उनको रोजगार दे रही हैं, उनको स्वावलंबी बना रही हैं। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर सोनिया दहिया जी की, जो चला रही हैं मशरूम का एक फार्म जिसका नाम है दहिया मशरूम फार्म। तो आज उनसे मुलाकात करेंगे, उनसे जानेंगे कैसे उनकी सफर की शुरुआत हुई और उनके सामने क्या क्या अड़चनें आई और आज वो कहां पर खड़ी हुई हैं। चलिए सफर की शुरुआत करते हैं और दिखाते हैं आपको दहिया जी का मशरूम फार्म। हमारे साथ हैं डॉक्टर सोनिया दहिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर किसान की चैनल पे। थैंक यू सो मच जी, इस पूरे सफर की शुरुआत कैसे हुई? अंदर आके अपना फार्म दिखाइए और बताइए कि कैसे आपने अपने सफर की शुरुआत करी। आप खुद एक असिस्टेंट प्रोफेसर रही हैं और हैं फिलहाल में, तमाम बच्चों को आपने शिक्षित किया है। तो ये जो पूरा सेटअप आपने खड़ा किया, ये कैसे खड़ा किया, क्या आपका मोटिव था, क्या आपका विजन था? ये मशरूम का जो काम था मैंने कोरोना टाइम में स्टार्ट किया था। तो उस टाइम थोड़ा सा हमें खाली टाइम मिल गया था क्योंकि सर भी टीचिंग में, मैं भी टीचिंग में हूँ, तो हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, तो समय था कुछ करने का। और शुरू से ही ये मन था कि मशरूम फार्मिंग से पहले हमारा था कि कोई स्कूल या कोई इंस्टीट्यूट खोला जाए इस तरीके से बच्चों के लिए। लेकिन फिर कोरोना में थोड़ा सा जो ये स्कूलिंग पे लगा, एक थोड़ा सा ब्रेक लग गया था, तो मुझे लगा कि चलो फार्मिंग और स्कूलिंग दोनों मेरा इंटरेस्ट था। तो मैंने और सर ने फिर हमने मशरूम फार्मिंग के रिगार्डिंग कुछ जानकारी बटोरी, कुछ ट्रेनिंग ली, कहीं से सीखा, फिर उसके बाद हमने मशरूम फार्मिंग की तरफ अपना इंटरेस्ट बढ़ाया। अब बताइए हमको, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि मशरूम की पैकेजिंग कैसी होती है, मशरूम बनता कैसे है, कैसे ये प्रोसेस रहता है, एक आम आदमी की थाली तक मशरूम कैसे पहुंचता है, उसकी प्लेट तक, ये पूरा प्रोसेस हम जानना चाहेंगे। मशरूम की जो हमारी फार्मिंग रहती है वो 60 से 65 दिन की रहती है। ऑन एंड एवरेज जो है 2 महीने में हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं मशरूम की फार्मिंग को। और 2 महीने का जो हमारा स्टार्टिंग का प्रोसेस रहता है, ये मशरूम की हमने बात करी जब ये हमारा बैग अंदर कमरे में आ जाता है। उससे पहले जो हमारा कंपोस्टिंग है वो एक अलग प्रोसेस है बिल्कुल। उसमें 20 से 22 दिन लग जाते हैं आपका तूड़ा से लेके और उसको कंपोस्ट में कन्वर्ट होने तक। अभी जो हम रूम जिसमें खड़े हैं, इसमें जो हमारी स्टेज चल रही है, इसको हम हार्वेस्टिंग वाली स्टेज बोलते हैं। ये हमारी कटिंग चली हुई है आज। तो ये अभी इस रूम से हम एक बारी मशरूम ऑलरेडी ले चुके हैं। अब दूसरी बारी जो है, इसमें से जो मशरूम हम जो है अभी तुड़ाई चल रही है। और अभी इसमें कटिंग के बाद जो है, अभी आप बाहर देखोगे किस तरीके से पैकिंग चल रही है। अभी कटिंग हो रही है, फिर पैकिंग होगी। तो ये वाला जो रूम है, इसमें आज कटिंग वाली स्टेज आप खड़े हैं यहाँ पे। और लगभग कितना महीना हो गया इस फसल को तैयार हुए? अगर हम बात करें इस पूरी फसल की, कितना टाइम हो गया इसको? इसको 40 दिन हो चुके हैं। इसमें से एक फ्लश जा चुकी है, इसमें से 45 दिन इसको हो चुके हैं इस कमरे को। तो 15 दिन के अंदर इस रूम को हम खाली कर देंगे। अगर हमारा जो टारगेट रहता है 20% का रहता है, 20 या 22% का, वो बैग की कंडीशन भी देखी जाती है। आप किस तरीके से बैग और इसमें से मशरूम आ सकती हैं, नहीं आ सकती हैं। तो अगर इसमें से लगेगा और स्कोप है तो हम इसको तीसरी फ्लश ले लेंगे, और लगेगा कि नहीं है तो हम इसको फिर आउट कर देंगे। मैं देख रहा हूँ आपने पूरा ये मंजिल एक ऊपर भी बना रखी है और चढ़ने का रास्ता है, इसका क्या प्रोसेस है? ये क्यों बनाया गया? ऊपर भी कुछ महिलाएं काम कर रही हैं, नीचे भी कुछ काम कर रही हैं, तो ये क्या तोड़ाई का काम कर रहे हैं? ये तोड़ाई का ही काम चल रहा है, इसको हम कटिंग बोलते हैं। और मशरूम में क्योंकि एक हाईटेक और एसी फार्म है, तो एसी का जो है हमारा जो बजट है, बिल है, उसके हिसाब से इसको इतना स्पेस दिया गया। ये साइंटिफिक, जैसे मैंने आपको बताया, साइंटिफिक और टेक्निकल फार्मिंग है काफ़ी। तो इसमें एयर का प्रेशर, एयर का सर्कुलेशन, टेम्परेचर मेंटेनेंस के हिसाब से आपकी ये साइज़ तैयार होता है। जैसे मेरे पास 11 टन का एसी लगा हुआ है, तो 11 टन के एसी के लिए हमने 16 बाय 60 का कमरा बनाया है। ये वाला कमरा मेरा 18 बाय 60 का है। 18 फीट इसकी चौड़ाई रहती है और 60 फीट हमारी लंबाई रहती है। इसके अलावा जो हमारी 16 फीट इसकी ऊंचाई है, तो 16 फीट ऊंचाई को लेने के लिए हमने इसको 7 वाली स्टेयर्स में कर रखा है। 4 नीचे हमारी इस तरीके से कटिंग हो जाती है, जैसे आप देख रहे होंगे वहाँ लेडीज़ जो हैं एक तरीके से ट्रॉली है उस पर कटिंग कर रही हैं। ऊपर ये लगाया है सेफ्टी पर्पज़ के लिए, और कटिंग ईजी हो जाए तो हमारी ऊपर वाला जो है वो ऊपर से कटिंग होती है। आइए हम अंदर चलना चाहेंगे और आपसे देखना चाहेंगे क्या प्रोसेस रहता है पूरा ही। जी। तो ये जब कटिंग है, जैसे आप ये देख रहे हो, इनमें कटिंग हो चुकी है, इन वाले पोर्शंस में कुछ बची हुई है, कुछ हो चुकी है। ये जो हमारी है मशरूम कट चुके हैं। तो जो पहली और दूसरी लाइन अगर आप जैसे टेक्निकल बात करते हैं, तो ये इस तरीके से हाथ से हम हार्वेस्ट कर लेते हैं, नीचे वाली बैठ के ये। लेकिन इस वाली लेयर के लिए और इस वाली लेयर के लिए जैसे इस तरीके से आपको ये ट्रॉली है, ये बनाई जाती है। तो इस पे लेबर जो है या लेडीज़ जो है खड़े होकर आराम से उसकी कटिंग कर लेती हैं। ऊपर उनका हाथ इन महिलाओं को भी ट्रेनिंग आपने दी है या कैसे? महिलाओं को ट्रेनिंग नहीं, इनको मैंने काम करते करते खुद सीखा भी है और उनको सिखाया भी है। इनको तो मैंने हाथ पकड़ कर सिखाया। ये 2-2.5 साल से मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। एक परिवार है मेरा, एक हिस्सा है। तो ये पूरा इतना इनके साथ जुड़ाव है और काम है कि ये काम मेरा नहीं है, इनका ही है। हम इस तरीके से टीम की तरह काम करते हैं। तो मशरूम में सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी वो ये लगी कि हम लोकल जो हमारी कुछ लेडीज़ हैं जो कि स्किल्ड हैं, लेकिन किसी कारणवश नहीं पढ़ पाई हैं या कुछ अभी जॉब नहीं कर रही हैं,
तो हम इस तरीके के बिजनेस से या ऐसे सेटअप से जो है लोगों को वो कुछ एम्पावर कर सकते हैं, खासकर लेडीज से, क्योंकि जी। कटिंग का काम जो है ज़्यादातर जो है लेडीज रहती हैं। जी तो दादी, क्या नाम है आपका? कविता जी। कितने वर्षों से कर रही हैं ये काम आप? हम लोग ले जी 2.5 साल जी। कैसा लगता है जब आप काम करती हैं? कोई परेशानी वाला काम है, कैसा है? अच्छा काम लगता है जी, परेशानी कुछ नहीं है। ना। उससे पहले क्या करते थे आप? क्या काम करते थे? उस तो पहले दाढ़ी मजदूरी करे करते खेता में। दिहाड़ी मजदूरी से ये काम ज्यादा अच्छा लगता है, वो काम अच्छा लगता था? यो अच्छा लगता है, यो काम अच्छा लगता है हमने मशरूम का। घर परिवार के लोग खुश हैं आपके इस काम से? सब कुछ है जी। आसपास की महिलाएं और वो क्या कहती हैं जब आप काम करने आती हैं यहाँ पर? तो वेनु कहती है तुम ठंड मारो हो, हम गाँव में मरा है। हाँ, आपको डॉक्टर सोनिया जी ने काफी से कुछ सिखाया है, काफी कुछ सीखी, आप लोगों के साथ काफी काम किया। बहुत कुछ सीख गया जी। तो आपको लगता है कि जैसे अगर आपने पढ़ाई नहीं करी लेकिन आपने ये काम सीख लिया, तो आप कहीं ना कहीं आप माने तो आपके अंदर एक काबिलियत आ गई, एक और गुण आ गया आपके अंदर, ये मानती हैं आप? घना गुण आ गया जी हमारे में तो यहाँ पर आकर ना। बड़े गुण आ गए, अरे वाह बिल्कुल। जब आप कोई काम करते हैं कोई, जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। तो अब हम जानना चाहेंगे, ये तो पूरा ये कटिंग का काम इन्होंने आपने दिखा दिया कैसे ग्रो होता है, अब हम जानना चाहेंगे कि ये घर तक कैसे पहुँचता है, उसका क्या प्रोसेस है, कैसे ग्रेडिंग होती है, कैसे? ये जो आपने देखी है जैसे मशरूम है, अगर आप देख रहे हैं इस तरीके से, आप कोई भी मशरूम है जैसे इसका साइज हो चुका है कटिंग का, आप इसको एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज घुमा के आप इसको हार्वेस्ट कर सकते हैं मशरूम को। फिर इसकी जो ये वाला जो हमारा पोर्शन है, जो जड़ है, इसको हम काट के और पन्नेट्स में भर लेते हैं, जो ब्लू बॉक्स है उसको हम पन्नेट बोलते हैं, उसमें लेके और फिर बाहर जो है इसकी हमने पैकिंग का सेटअप कर रखा है, वहाँ हमारा पूरा पैकिंग का काम चलता है। मेरे फार्म पे स्टार्टिंग से लेके सारा काम मैं और मेरी टीम जो है हम सारी लेडीज़ ही करती हैं, और बस सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 हमारे पास जो है जिसे कहते हैं लड़के हैं, नहीं तो हम सारा काम खुद ही संभालते हैं और खुद ही करते हैं, पैकिंग भी, कटिंग भी, हार्वेस्टिंग भी और बॉक्स भरने भी, सब कुछ सारा काम जो है वही करते हैं हम। महिला प्रधान मशरूम फार्म भैया जी का, ये कह सकते हैं, या फिर ये कह सकते हैं मैन फ्री, सशक्त महिलाएं, मैन सशक्त फ्री महिलाएं फार्म। जी। जो हमारी देश की महिला, हमारे देश के प्रधानमंत्री लखपति दीदी की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी उसी का पार्टी है। हाँ, ये मतलब आप जब सोसाइटी के लिए जब आप खुद कमा रहे हैं और खा रहे हैं, तो वो उसके अलावा आप थोड़ा सा हट के सोसाइटी के लिए अगर कुछ सोच रहे हो, मैं ये नहीं कह रही कि मैं बहुत बड़ा कुछ ऐसा काम कर रही हूँ, लेकिन 2-4 महिलाओं को भी अगर मैंने एम्पावर किया है, स्किल्ड किया है, वो बहुत अच्छी बात है। ये नौकरी के साथ साथ सिर्फ इनको पैसा ही नहीं मिला, इनको एक स्किल मिला है, जिसको जो हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं या पूरी गवर्नमेंट कहती है। तो वुमेन एम्पावरमेंट ये है, कल को इनके जो बच्चे हैं इनको देख के सीखेंगे, वो मम्मी स्किल्ड है, ना कि खेतों में जा रही हैं या चूल्हा चौका के साथ साथ ये काम भी कर रही हैं, तो बच्चों में भी एक जो है पॉजिटिविटी आती है काम करने का। और खासकर गांव में आजकल जो युवा है, किस तरीके से बिल्कुल वो मार्गदर्शक उनका हो ही नहीं रहा है, वो बिल्कुल विहीन होकर ऐसे घूम रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा है कि आप कोई भी काम जो कर रहे हैं उसको खुद के लिए नहीं, दूसरों के साथ साथ मिलके करें जी। तो अभी आप देखेंगे बाहर पैकिंग का काम जो है, पैकिंग का काम चल रहा है बाहर। अभी जैसे हमारी ये वाली जो स्टेज आप देख रहे हैं, इसमें जो हमारी मशरूम अंदर से कट के यहाँ आ चुकी है, तो यहाँ कटिंग के बाद जो है इसको हम यहाँ पर वेइंग और ग्रेडिंग होती है। तो इसको जो ये पन्नेट अंदर से आई है, रैंडमली इसका कोई भी वेट हो सकता है, लेकिन हमें जब इसको तोलना होता है तो हम इसको 200 ग्राम इसका वेट स्टैंडर्ड करते हैं। कम है ज़्यादा है 200 करके हम इस तरीके से रख देते हैं, और यहाँ पर एक पूरी लाइन बना के, यहाँ पर इस तरीके से पूरा लाइन बना के सिस्टम आप देखोगे सारी मशरूम ग्रेडिंग के साथ रखी जाती हैं, और यहाँ पर फिर इस तरीके से एक पैकिंग चलती है और हमारा पूरा पैकिंग का काम होता है। बात करें, जैसे आपने बताया कि इसका वेट होता है 200 ग्राम, तो लगभग इसमें पीस का भी कुछ रेशियो रहता है या ऑन एन एवरेज पीस होता है? अगर आप देखें तो ये स्टैंडर्ड साइज़ है एक तरीके से, इतना जो हमारा साइज़ रहता है तो ऑन एन एवरेज इतना रहता है, लेकिन इतने बड़े लेवल पर काम चलता है तो कोई पीस छोटा बड़ा कटिंग हो जाता है, लेकिन एक प्रॉपर साइज़ आने के बाद ही इसका कटिंग होता है डायमीटर के हिसाब से। तो वो जब आ जाता है तो वो आपको एक्सपीरियंस से पता चल जाएगा कि मशरूम की कटिंग करनी है नहीं करनी है, क्योंकि अभी इतने टाइम से काम कर रहे हैं, इन्हें अंदाज़ा हो गया कि ये पीस निकलेगा नहीं निकलेगा और किस तरीके से है। फिर हमारी इस तरीके से पैकिंग स्टार्ट हो जाती है। आप दिखाएंगे तो देखिए कि महिलाएं कितनी फुर्ती के साथ में, स्किल्ड जो लेबर कह लीजिए, स्किल्ड महिलाएं कह लीजिए, कितनी तेजी के साथ इस काम को कर रही हैं, और कितना आप मान सकते हैं कि ये हैबिचुअल हो गई हैं। उनके हाथ में एक चाकू भी लग रहा है, और दूसरी महिला जैसी उससे पनीर रैप होती है, पॉलीथीन रैप होती है, पॉली रैप होती है, उसके बाद कितनी स्पीड्स के साथ वो उसको आगे, यानी जो काम मशीन करती है मशीन से भी कई गुना ज़्यादा ये काम कर रहे हैं। और आप देखेंगे किस तरीके से जो कॉर्रुगेटेड बॉक्स है ये पैक हो रहे हैं।
तो ये एक बॉक्स में कितने पैकेट आते हैं? ये अलग अलग साइज के कार्टन्स हैं। ये 10 केजी वाला भी है, 8 केजी वाले भी हैं। जैसी डिमांड होती है, लूज़ की हो, आपकी पैकिंग की हो, जैसी भी डिमांड हो, क्योंकि लोकल्स कई बार लूज़ ले जाते हैं जो तंदूर में जाता है या शादियों में जाता है, लेकिन मार्केट में, मंडी में इस तरीके से आपको पैकिंग के साथ ही मटेरियल जाता है। क्योंकि इसकी जो शेल्फ लाइफ है मशरूम की कम है, तो हमें इसको एयर पैक करना पड़ता है, एयर टाइट करना पड़ता है। अगर आप ये पैकिंग देखेंगे, दिखाना कुसुम, अगर आप ये एक पैकिंग देखेंगे तो ये बिल्कुल एयर टाइट, ये देखिए पैकिंग जो है एयर टाइट हो चुकी है। अब ये देखिए इस तरीके से, अब इसमें जो है, क्योंकि मशरूम जो है अगर उसको हवा लगेगी ज़्यादा तो उसकी स्किन ख़राब हो जाती है और ये डिग्रेड हो जाता है, इसका कलर जो है वो भी डीकलराइज हो जाता है। तो हमें इसको पूरा टाइट पैक करना होता है ताकि ये 2 से 3 दिन सर्वाइव कर जाए। मार्केट में डिमांड कब कब रहती है मशरूम की, अगर बात करें कौन सा ऐसा महीना रहता है जिसमें ज़्यादा मार्केट में डिमांड रहती है मार्केट और में अच्छा पैसा डिमांड मिलता तो हमेशा ही रहती है इसकी, लेकिन जब जो शादी वाला जो सीज़न होता है हमारा, तब इसकी जो डिमांड खूब भरपूर रहती है। लोकल्स में भी रहती है, केटरिंग वालों में भी रहती है, शादी के जो बैंकेट जो हैं हर तरीके से रहती है। और उसके बाद हमारी जो मंडी है उसमें तो रहती ही रहती है। तो शादी वाले जो सीज़न है, जैसे मार्च अप्रैल का रहता है या अक्टूबर नवंबर जो हमारे रहते हैं, सर्दियों में लोग काफ़ी खाते हैं, तो सर्दियों में सीजनल भी और हाईटेक एसी फार्म भी काफ़ी रहता है। कुछ एक महीने होते हैं जो बहुत ही गर्मी होती है क्योंकि मशरूम जल्दी डिग्रेड हो जाता है, तो कुछ एक महीने रहती है कि थोड़ा सा आपकी कम हो जाती है जो कंजप्शन। बाकी तो ये जिसे कहते हैं हम, पूरा एनुअल वेजिटेबल है हमारा, पूरे साल 10 साल चलता रहता है। कितना मुश्किल भरा रहा आपका ये सफ़र? जैसे कि आपने बताया कि आप पढ़ाई लिखाई आपने करी, उसके बाद में आपने खुद असिस्टेंट प्रोफेसर रहे। अच्छा, एक और रूम है वो भी देखना चाहेंगे जी। जो आप बता रहे थे स्टेज की, ये पहली स्टेज रहती है हमारी मशरूम की। इस तरीके से हम बैग भर के यहाँ अंदर रखते हैं। तो इस वाली स्टेज को हम वेज, जैसे आपने उस रूम को देखा होगा, ये रूम जो है हमारा कंपोस्ट अभी फिल हुआ है, तो ये हमारी स्टेज रहती है। इस तरीके से हम इसको बाहर से ही स्पॉनिंग करके लेके अंदर आते हैं और फिर इस तरीके से इसमें बीज मिलाया जाता है। ये आप देखोगे फफूंद फैलने लग गया है, जो सफ़ेद रंग आपको दिख रहा है, तो ये फफूंद फैलने लग गया है। अभी जो ये फफूंद है ये पूरे बैग को वाइट कर देगा, पूरे बैग को एनगल्फ कर लेगा, और उसके बाद फिर आपकी जो है पूरा 1 महीना इसी तरीके की स्टेज चलेगी। उसके बाद फिर आपकी जो है हार्वेस्टिंग वाली, इस कमरे में CO2 हमारी 10,000 ppm के आसपास रहती है। तो 10,000 ppm में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल, सांस लेने में भी हम लोगों को दिक्कत होने लगी जी। इसलिए मैंने आपको पहले नहीं दिखाया जी। था रूम। तो आप देखिए कितना टफ है इस एनवायरनमेंट में काम करना कहीं ना कहीं, और महिलाएं पूरा अपना योगदान दे रही हैं, और डॉक्टर सोनिया दहिया जी के साथ में ये लोग कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। इस तरीके से हमारी पैकिंग हो जाती है और ये मार्केट में इस तरीके से आपको जो एक मशरूम का पैक जी, अब जो ये वाला पैक है आपका, जो एक वाला पैक है, ये आपको अगर आप फ्रेश लेते हो, मेरे जैसे फार्म से भी लेके गए हैं जी। तो ये आप आज ही खाओगे तो इसका जो टेस्ट है वो बिल्कुल अलग ही है। और जी। अगर आप इसको 4 से 5 दिन के बाद खाते हो, क्योंकि ये 99% वाटर होता है एक तरीके से, तो इसमें वाटर का डिग्रेडेशन हो जाता है, तो ये पानी लूज़ कर देता है। वो आपको बिल्कुल एक हल्की सी बस ऐसे ही लगेगा, आपको ज़्यादा टेस्ट नहीं आएगा। तो कोशिश करें कि आसपास के फार्म हो तो आप फ्रेश खरीदें और फ्रेश ही खाएं, तो मशरूम का टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा। तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर सोनिया दहिया जी, जिन्होंने अपने बताया कि कैसे मशरूम की फार्मिंग कर रही हैं, कैसे इनकी यात्रा रही। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इसी तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें, देखते रहें खबर किसान की। धन्यवाद।